आज अभय जी आप ही के साथ शुरुआत करनी होगी कि एक के बाद एक आपके सदस्य, और देखिए ये सिर्फ खजुराहो, इंदौर और इससे पहले सूरत की बात नहीं है, जहां पर 3 सीट तो ऐसे ही आप लोगों ने इनको दे दी एक तरह से। ये दिल्ली की भी बात है जहां पर अरविंदर सिंह लवली आपके अध्यक्ष इस्तीफा देते हैं कामकाज। आपने सुना इंदौर में जो, और आप तो एमपी से ही हैं, वो कह रहे कि आपने किस आधार पर उनको टिकट दिया था। अब बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, इसका कुछ तो जवाब आप लोगों को देना होगा, क्योंकि एक के बाद एक ऐसा लग रहा है जैसे तू चल अब मैं पीछे से आया, एक लाइन बन रही है आपकी पार्टी में। अभय जी। अंजना जी, ये सिर्फ खजुराहो, सूरत, इंदौर, दिल्ली का प्रश्न नहीं है, समूचे देश का प्रश्न है। पूरे देश के प्रजातंत्र को घुटने पे ला दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भगवा पार्टी नहीं, अगवा पार्टी कही, अगवा पार्टी। प्रजातंत्र को अगवा कर देना चाहते हैं ये लोग। सूरत में पीठासीन अधिकारी ये तय करेगा कि हस्ताक्षर असली है या नकली। पीठासीन अधिकारी ये तय करेगा कि नोटा के बटन होने के बावजूद उम्मीदवारी घोषित कर दी जाए। खजुराहो में 4 घंटे तक पीठासीन अधिकारी उपलब्ध नहीं होता है, हस्ताक्षर कहां करें। अगर त्रुटियां होती है तो त्रुटियों को दुरुस्त करने का प्रावधान है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, उसका अवसर भी नहीं देंगे। इंदौर में आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें खुद बयां कर रही है। जो हमारा उम्मीदवार है उसके हाव भाव भंगिमा देखिए, जब कैलाश विजयवर्गीय जी ने फोटो ट्वीट किया। किस तरीके के प्रजातांत्रिक अधिकार जनता का छीन लेना चाहते हैं आप। अरे पूरे देश में निर्विरोध जीत हासिल कर लेंगे 2024 के चुनाव के बाद। ये कोई प्रजातंत्र बचने ही वाला नहीं है। आज तो मैं शर्मसार इस बात के लिए भी हूं प्रधानमंत्री जी कि 14 अप्रैल को आप जब मैसूर की सभा में गए थे तो वो जो आपके साझा उम्मीदवार है प्रज्वल, जिस पर 2023 में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का चुनाव लड़ा हुआ, देवराजन ने आपके प्रदेश अध्यक्ष को 2023 में चिट्ठी लिखी थी कि कम से कम 3000 वीडियो इस आदमी ने बनाए हैं 3 महिलाओं को प्रताड़ित करके, उनके यौन उत्पीड़न के। उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी आपने पीठ थपथपाई और अपना उम्मीदवार बना लिया। इस देश ने देखा, हाथरस देखा, उन्नाव देखा, बीएचयू देखा, आप जहां से सांसद चुनकर आते हैं। आपके पार्टी के लोगों ने बलात्कार, सामूहिक बलात्कार किया, उसके बाद वो चुनाव चले गए सत्ता की भूख मिटाने के लिए। क्या शोभा देता है? जो आतंकवादियों को टिकट आप दें, बलात्कारियों को प्रशय आप दें, भ्रष्टाचारियों को आप साथ मिला ले तो प्रजातंत्र बचा क्या है? जो अंतिम सीढ़ी है प्रजातंत्र की, उसका भी चीरहरण कर देना चाहते हैं। उम्मीदवारों को अगवा कर लेंगे आप। अरे प्रजातांत्रिक अधिकार जनता का है प्रधानमंत्री जी, लड़िए, साहस हो तो सामने मैदान में आकर लड़िए, जनता हराने जा रही है आपको। आपने एक सभा में कहा कि कांग्रेस को जिता दोगे तो 5 प्रधानमंत्री होंगे। हाँ, एक साथ ये 5 प्रधानमंत्री होंगे। पहले प्रधानमंत्री का हमारे नाम होगा युवा न्याय, दूसरे प्रधानमंत्री का नाम होगा किसान न्याय, तीसरे प्रधानमंत्री का नाम होगा हिस्सेदारी न्याय, चौथे प्रधानमंत्री का नाम होगा न्यारी न्याय और 5वें का होगा श्रमिक न्याय। 5 प्रधानमंत्री एक साथ मिलकर लड़ेंगे। आपकी तरह नहीं कि आपका धन्ना सेठ तो 1600 करोड़ रुपए रोज कमाए और किसानों की आमदनी 27 रुपए रह जाए, 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए जाए, 84% की आमदनी कम कर दी जाए। प्रधानमंत्री जी 400 का गैस सिलेंडर 1000 रुपए के पार कर दिया जाए, वैसा प्रधानमंत्री नहीं होगा। 60-70 रुपए की दाल और तेल 200 रुपए के पार वो नहीं करेगा। 60 और 70 रुपए का पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के पार प्रधानमंत्री वो नहीं करेगा। किसानों को जीप से रोन कर मार देने वाली सरकार नहीं होगी, उनकी राह में कील और कांटे बिछाने वाली सरकार नहीं होगी। बेटियों पहलवान को तिल कर अभी जैसे शिवम त्यागी सामने आएंगे मैं उनसे इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले एक सेकंड, ये देवेंद्र सिंह यादव कौन है मध्य प्रदेश में? आप मुझे बताइए, देवेंद्र सिंह यादव कौन है? आप तो एमपी को जानते हैं। स्वाभाविक, मैं देवेंद्र सिंह यादव की प्रतिक्रिया पर कोई सवाल आज खड़ा नहीं करूंगा अंजना जी। वो मेरा समर्पित साथी कार्यकर्ता, वहां हमारा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, बिल्कुल ठीक है, बुनियाद का पत्थर है वो कांग्रेस की, उसकी शिकायत अपनी जगह हो सकती है, लेकिन आज शिकायत समूचे प्रजातंत्र क्या कह रहे हैं वो आपके कार्यवाहक अध्यक्ष है, वो आपके कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। क्या ये आपके लिए चिंता की बात नहीं है? वो खुद कह रहे हैं कि आप आखिर किस वजह से उन्हें टिकट मिला। अगर आप सही लोगों को ना चुने, गलत लोगों को टिकट दें, फिर वो गलत लोग इधर से उधर घूमने के लिए निकल जाएं, तो फिर आपको अपने अंदर मंथन करने की जरूरत है या सिर्फ बीजेपी को दोष देने से समस्या का हल हो जाएगा? एक सिंपल कॉमन नॉलेज का प्रश्न है, इसका छोटा सा जवाब दीजिएगा 2 लाइन का। एक मात्र प्रकाश डालना चाहता हूं। अभी 3 दिन पहले 10 साल पुराने
एक छोटे से झड़प के मुकदमे में ये जो हमारा उम्मीदवार है और उसके पिता को कोर्ट ने सम्मुख प्रस्तुत होने के लिए कहा है कि क्या प्रशासनिक दबाव, क्या व्यवस्था है, देश जानता है। हमारे विधायकों को फर्जी, हमारे पूर्व विधायकों को फर्जी 140 करोड़ रुपए के नोटिस देकर शामिल करा लिया। ये देखा है प्रदेश ने। इसके गवाह जो कार्यकर्ता की शिकायत, वो अपने प्लेटफॉर्म पर वो बात करें, मैं ये बात मानता हूं। लेकिन आज सवाल ठीक है शिवम त्यागी जी, अब आप बीजेपी की तरफ से, ठीक है, अच्छी बात है, आपने उसका कॉग्निजेंस तो लिया, क्योंकि देखिए आंख पे पट्टी बांध के बहुत अच्छा फायदा होता नहीं है। चुनाव के वक्त में एकदम मतलब त्रिनेत्र खोल के रखना चाहिए ताकि समझ में आए कहाँ पे क्या हो रहा है। शिवम त्यागी जी, आपके पास आते हुए जो लाइन से उन्होंने शुरुआत की थी, बस वही लाइन आपको बोल देती हूँ, आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं भगवा नहीं अगवा पार्टी है, इसीलिए ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो कहा गया कि भगवा नहीं अगवा पार्टी है, बस एक ही चीज कहनी है कि ये अगवा पार्टी बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात ये कहनी है कि आप जो लगातार अपना सर जो है शतुरमुर्ग की तरह धरती में घुसाए बैठे हुए हैं ना, इसको घुसाए बैठे रहिए और बस लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा और चुनाव खत्म हो जाएगा और देश खत्म हो जाएगा, बस इसी तरह के नारे लगा लगाकर अपने हाईकमान को खुश करते रहिए। जब राजस्थान में बीएसपी के 5 विधायक लोकतंत्र खतरे में आ गया था भाई, तब लोकतंत्र की बात नहीं याद आई थी क्या? जब मध्य प्रदेश में विधायक उनके आपके पास आ गए थे, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आया था क्या? जब उत्तराखंड में उनके एमएलए आपने उठा लिए थे, तब खतरा नहीं आया था क्या लोकतंत्र पर? आज जब आपके नेता आपको छोड़कर जाते हैं आपकी कमियों की वजह से, तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। अब ये कहते हैं नहीं नहीं, हम अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं। एक देवेंद्र यादव नहीं है भाई जिसको आज सुनने को आप तैयार नहीं है। कितने देवेंद्र यादव के नाम गिनाओ? जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए, उन्होंने कहा कि तब हाईकमान से बात हो नहीं पाती, कम्युनिकेशन स्थापित नहीं हो पाता, जिस तरीके से पार्टी चलनी चाहिए नहीं चल पाती है। जब जतिन प्रसाद जी आए, उन्होंने भी यही कहा। ये तो आपके फ्रेंड थे, आपके जो कोट अनकोट अध्यक्ष हैं, उनकी अब बात नहीं सुनी गई। जब जयवीर शेरगिल आए, उनके ऊपर ईडी सीबीआई का केस नहीं था। जब अल्पेश ठाकुर आए, उनके पास कोई ईडी सीबीआई का केस नहीं था। जब किरण कुमार रेड्डी आए, उनके ऊपर कोई केस नहीं था। जब प्रणीत कौर 4 बार की सांसद और यूनियन मिनिस्टर थी, उनके ऊपर कोई केस नहीं था। इसके अलावा अमरिंदर सिंह के ऊपर कोई केस नहीं था, सुनील जाखड़ के ऊपर कोई केस नहीं था, और आरपीएन सिंह के ऊपर कोई केस नहीं था, एके एंटनी के ऊपर कोई केस नहीं था, अनिल शर्मा जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनके ऊपर कोई केस नहीं था, विजय सिंह के ऊपर कोई केस नहीं था, गौरव वल्लभ के ऊपर भी कोई केस नहीं था, रोहन गुप्ता के ऊपर भी केस नहीं था, नीलेश कुंभानी के ऊपर भी। अब भाई मुझे एक चीज बताइए, ये इतनी लंबी लिस्ट है जो कहते हैं कि पार्टी में प्रॉब्लम है। भाई अंजना जी, आप राज तिलक कर रही हैं देश में अलग अलग जाकर के, और वो हेलीकॉप्टर में आप घूम रही हैं। अब आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति दे दिया जाए जो ट्रेन ना हो, जिसको हेलीकॉप्टर चलाना ना आता हो, और वो कहे कि नहीं अंजना जी अगले डेस्टिनेशन पर आपको यही लेकर जाएगा, आप कहेंगे नहीं नहीं भाई मुझे नहीं बैठना, मुझे अपनी जान प्यारी है, मुझे अपना परिवार प्यारा है, मुझे अपना चैनल प्यारा है। लेकिन इस तरह से नहीं। इनका जो कैप्टन है राहुल गांधी, वो इनकॉम्पिटेंट है, उनसे कोई कम्युनिकेशन स्थापित कर नहीं पाता, बात कर नहीं पाता, और डूबते हुए जहाज में तो माफ कीजिए कोई नहीं रहना चाहेगा, कोई भी नहीं रहना चाहेगा। जहां बाढ़ आती है वहां से तो गांव के गांव खाली हो जाते हैं, और ये जो बाढ़ नुमा जो ये कांग्रेस इस समय हो गई है, यहां पर कोई रहना नहीं चाहता भाई। एक नेता का विषय नहीं है, और या फिर एक टिकट का विषय नहीं है। आज आपके पास ढूंढने टिकट देने को नहीं है भाई। लोगों को पकड़कर जबरदस्ती पैसे के आधार पर टिकट दिया था, वापस कर दिया उसने। ऐसा आपके लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। लेकिन जब बैठेंगे चैनल पर, नहीं नहीं लोकतंत्र खतरे में, कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो 2 सीटों से आज यहां पर 303 पर बैठी हुई है। हमने तो नहीं कहा लोकतंत्र खतरे में है। हमारे लोगों को आपने जेल डाला, देश को जेल बना दिया इमरजेंसी में। यह देश मवेरिक प्रवृत्ति का देश है, विरोधी प्रवृत्ति का देश है। इस देश को मुगले नहीं बर्बाद कर पाए, इस देश को कांग्रेस अंग्रेज नहीं बर्बाद कर पाए, और ये कहते हैं नहीं नहीं अब लोग डर रहे हैं भाजपा से। कोई नहीं डर रहा। आपसे लोग संवाद स्थापित नहीं कर सकते, आपकी बात लोगों को नहीं समझ में आती, आप लोगों को भविष्य नहीं दिखा सकते। एक पार्टी जो 1980-85 के बाद भी 2014 तक सरकार में इंतजार कर सकती है, या फिर अटल जी की सरकार का इंतजार कर सकती है। कार्यकर्ता जुड़े रहते हैं, नेता जुड़े रहते हैं, लेकिन आपके नहीं जुड़ रहे। आपको विपक्ष चलाना आता ही नहीं भाई। सच बात यह है कि 72 साल में से 58 साल में सत्ता में रहकर आप विपक्ष की जो पारी है उसको खेलना भूल गए हैं। आप विपक्ष के तौर पर जो है इस देश को बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, और आपके खुद के नेताओं को नहीं है। अपने नेताओं की जो 10 गए हैं ना, सिर्फ 10 की बाइट सुन लीजिए, समझ आ जाएगा क्यों गया है कोई भी और किस लिए गया है। लेकिन मिस्टर त्यागी एक बात बताइए, मतलब ये क्या होता है? ये चमत्कार समझाइए। आ रही हो, एक सेकंड आ रही हो अभय जी, चमत्कार समझाइए। अरे भाई कांग्रेस पार्टी से नाराजगी होगी उस शख्स को, तो कांग्रेस पार्टी वो जाके हो सकता है अपनी उम्मीदवारी भी कैंसिल कर दे।
लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के साथ की फोटो, कैलाश विजयवर्गीय उसको ट्वीट कर दें, ये सब कैसे हो जाता है भाई? ये चमत्कार कैसे हो जाता है? आप लोग अप्रोच नहीं करते हैं, लोग आके कहते हैं कि नहीं हमें तो बीजेपी से तुरंत जुड़ना है। अरे जिस शख्स को अपनी पार्टी से नाराजगी होगी वो उम्मीदवारी कैंसिल कर सकता है गुस्से में, लेकिन तुरंत बीजेपी में कैसे आएगा? आप लोग के संपर्क के बिना ही पहुंच जाते हैं सब। अंजना जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभा मंडल ही ऐसा है, हर कोई उनके साथ जुड़कर काम करना चाहता है और ये कमजोरी इनकी है। अगर लोग इनके साथ छोड़कर जा रहे हैं तो ये दिक्कत इनकी है। अगर इनके पारिवारिक मित्र, आप मुझे बताइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की 2 पीढ़ियों ने कांग्रेस को सर्व किया है भाई, इतना तो अभय जुबे ने भी नहीं किया। जुम्मा 4 दिन इनको हुए आए हुए, ये चाहे कृषि को भी क्रिटिसाइज कर दे सकते हैं। अगर हम जाखड़ जी की बात करें तो उन्होंने भी कहा भाई कि मुझे 50 साल का मेरा एसोसिएशन है, मुझे दर्द है इस बात का। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा मुझे दर्द है इस बात का। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी, जब मैं उनसे मिलने के लिए बात करता था या किसी विषय को रखता था, वो बैठकर मेरी बात सुनते थे। ये आदमी सुनता नहीं है। अब इसमें आप जिम्मेदार ठहरा दीजिए जी नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी से क्यों जुड़ रहे हैं? मैं मानता हूं इस देश में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति है, अगर उसको कोई भी राजनीतिक प्रेरणा मिलती है, उसको कुछ भी लगता है कि वो अपने लोगों का, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का बेहतर भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर देखता है, तो उसको देखने का पूरा अधिकार है। जनता भी नेता में से ही निकल कर नेता भी जनता में से ही निकल कर आते हैं।